दोस्तों पूरी दुनिया में 195 इंडिपेंडेंट देश हैं और लगभग 60 के करीब डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिन्हें कंट्री की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसकी गिनती दुनिया के खूबसूरत तरीन देशों में की जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि ये देश लगभग 700 साल पुराना देश है। दोस्तों यहाँ शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को 1 घंटे का लेक्चर देना होता है। वीडियो में आगे बताएंगे कि ये लेक्चर किस टॉपिक पे देना होता है और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे, इस देश की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। दोस्तों ये देश कुछ वक्त तक सुपर पावर भी रह चुका है और इसे तब फारस के नाम से जाना जाता था। इस देश का कंट्री कोड 98 है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे। हम आज बात करने वाले हैं एशिया के ईरान देश की। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे बने लाल बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत के आधे हिस्से जितना है। यहाँ की आबादी 8 करोड़ 40 लाख है, जिसमें 76% अर्बन और 24% रूरल एरियाज में रहते हैं। ईरान का ऑफिशियल नाम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। दोस्तों ईरान की कैपिटल तेहरान है। तेहरान ईरान की कैपिटल होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, लेकिन एयर पोल्यूशन के मामले में तेहरान सबसे खराब शहर है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 27 व्यक्ति एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। दोस्तों आपने एक वेब सीरीज तो देखी होगी जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर में एक कैरेक्टर थे कालीन भैया, वो इसलिए क्योंकि इनका कालीन का बिजनेस था। दोस्तों जब असली कालीन की बात आती है तो यहाँ नाम आता है ईरान का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दुनिया की सबसे बेस्ट कालीन चाहिए तो वह आपको ईरान में ही मिलेगी। क्या आपको पता है कि फारस की खाड़ियों में दुनिया के 7% तेल के भंडार हैं। सिर्फ ईरान ही 125 अरब बैरल तेल का भंडार है, जो दुनिया के पूरे तेल का 10% है। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान प्रति एक दिन 4 मिलियन बैरल तेल पंप करता है। यहाँ की सरकार का सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इसी से आता है। तेल के साथ साथ ईरान पूरी दुनिया में कालीनों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों ईरान में शराब पीना गैर कानूनी है। अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो आपको कानूनी तौर पर 80 कोड़े मारे जाने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी हर साल ईरान में 8 करोड़ लीटर शराब की खपत आसानी से हो जाती है। वैसे ईरान की औरतों को ज्यादा छूट नहीं मिली। वो कहीं भी बाहर जाती हैं तो बुरखे में ही नजर आती हैं, मगर यहाँ की औरतों को चेहरा दिखाने की पूरी आजादी है। अब जब चेहरा दिखाने की आजादी मिल गई है तो हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। इसीलिए अगर आप कभी भी ईरान जाते हैं तो आपको 10 में से 8 महिलाओं के नाक पे बैंडेज लगी दिखेगी, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही नोज प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। महिलाओं के साथ साथ मर्दों के नाक पे भी आपको बैंडेज लगी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे मर्दों के बीच भी नोज प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा ही क्रेज है। क्या बात है, मतलब सबके नाक अच्छे दिखने चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि इस देश का लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। दोस्तों यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। यहाँ पे मीट खाने वालों को अलग अलग किस्म की वैरायटियां मिल जाती हैं। तभी कहा जाता है कि अगर आप ईरान जाके देसी मीट का स्वाद नहीं लिया तो आपका ईरान का टूर अधूरा रहा। जब भी ईरान जाएं तो देसी मीट का स्वाद जरूर लें। दोस्तों आपने पोलो गेम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक घोड़े पे बैठ के अलग ही किस्म का हॉकी खेला जाता है। क्या आपको पता है कि पोलो गेम भी सबसे पहले ईरान में ही खेला गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें शादी करने वाले जोड़े को शादी से पहले 1 घंटे का लेक्चर बर्थ कंट्रोल पे देना होता है। जी हाँ दोस्तों, लेक्चर के बाद डिसाइड किया जाता है कि दोनों में से किसने बर्थ कंट्रोल पे वैलिड इंफॉर्मेशन दी। बर्थ कंट्रोल के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरान में आप कुछ पल के लिए भी शादी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान में आप
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं, जो कुछ ही समय के लिए होती है और बाद में आप तलाक भी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग शादी नहीं करते वो परिवार के साथ नहीं रह सकते। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें नामर्द की सूची में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तभी कहा जाता है कि अगर ईरान में रहना है तो घर तो बसाना ही पड़ेगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आगे आपको बताने वाले हैं कि आप ईरान में कौन कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सेपोलिस की। दोस्तों अगर आप ईरान में सबसे पहले किसी जगह घूमने जा सकते हैं तो वो यही है। कहा जाता है कि ये पर्शियन एम्पायर की कैपिटल थी। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये आपको सैकड़ों साल पहले ले जाएगी। साथ ही आपको बता दूं, यहाँ जाके आपको पर्शियन एम्पायर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। क्या था इनका लाइफस्टाइल और कैसे होती थी शाम को रंगीनियाँ। अगर आपका इतिहास में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप पर्सेपोलिस की टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे घूमने जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नाम आता है चोगाज़दनबिल। दोस्तों ये ईरान की पहली ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो यूनेस्को के साथ रजिस्टर्ड है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हर साल कितने टूरिस्ट घूमने आते होंगे। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ ऐसा देखने वाला क्या है, तो बता दूं कि ये एक 13वीं सेंचुरी की बिल्डिंग है जो बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे लगी हर एक ईंट पर किसी न किसी बच्चे के निशान हैं। जी हाँ, ये अजीब सी बात जरूर है, लेकिन आज भी इस चीज को देखने के लिए लाखों की संख्या में विजिटर्स आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद है जिसका नाम निसारुल मुल्क है। और आखिर में आपको बताता चलूं कि यहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल है, जो एक भारतीय रुपए के मुकाबले 580 ईरानियन रियाल होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और नीचे बने लाल बटन को दबा दें ताकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।